नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक बहुत ही बड़ी लड़ाई पर बात करेंगे। देखिए, ये लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि एक ट्रेडर के अपने ही मन के अंदर बैठे डर से होती है। तो आइए अपने बात की शुरुआत इसी एक पावरफुल थॉट से करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो असली खेल है ना, वो चार्ट्स या इंडिकेटर्स का उतना नहीं है जितना कि हमारी अपनी साइकोलॉजी का है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस डर की जड़ आखिर है क्या? मतलब ये आता कहाँ से है? देखिए, बाजार हमारा दुश्मन नहीं है। डर का जो असली कारण है वो है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जब हमें पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है और हमारी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो, तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है ना? तो चलिए अब इस डर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसके 4 अलग-अलग रूपों को समझते हैं जिनसे लगभग हर ट्रेडर को कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। तो बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे कॉमन डर की, जिसे लगभग हर ट्रेडर ने अपने करियर की शुरुआत में महसूस किया होगा। ये है नुकसान का डर। एक बहुत ही बेसिक डर कि जो पैसा लगाया है कहीं वो डूब न जाए। और ये डर ना हमसे बड़ी अजीब अजीब हरकतें करवाता है। हम एक अच्छा मौका सामने देखकर भी ट्रेड लेने से हिचकिचाते हैं। अगर ट्रेड हमारे खिलाफ चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम एकदम से घबरा जाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि छोटे छोटे नुकसान से बचने के चक्कर में हम अक्सर नियमों को ताक पर रखकर एक बहुत बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे डर पर। ये डर सीधे सीधे एक ट्रेडर के ईगो से, उसके अहंकार से जुड़ा हुआ है। ये है गलत साबित होने का डर। अब यहाँ पर पैसा कमाना सेकेंडरी हो जाता है और सही होना पहली प्रायोरिटी बन जाता है। हर छोटा मोटा नुकसान भी एक पर्सनल हार जैसा लगता है, जिसे हमारा ईगो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और ये डर बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से एक ट्रेडर अपने नुकसान को मानता ही नहीं है। वो अपने पहले से सेट किए हुए स्टॉप लॉस को हटा देता है और बस उम्मीद के सहारे बैठा रहता है कि शायद मार्केट पलट जाए, जो अक्सर होता नहीं है। अब आता है तीसरा डर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ। ये डर है कमाए हुए मुनाफे को वापस गवा देने का। मान लीजिए कोई मुनाफे वाले ट्रेड में है, लेकिन मन में लगातार एक कश्मकश चल रही है। अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर और बड़े टारगेट का इंतजार करूं? अब इस डर के नतीजे भी बड़े खराब होते हैं। या तो इंसान बहुत जल्दी अपनी विनिंग ट्रेड से बाहर आ जाता है और एक बड़ा प्रॉफिट टेबल पर ही छोड़ देता है, या फिर वो इंतजार करता रहता है और देखता है कि कैसे उसका छोटा मोटा प्रॉफिट भी वापस लॉस में बदल गया। और अब बात करते हैं चौथी यानी आखिरी डर की, जो बहुत ही आम है। ये अक्सर मार्केट की तेज रफ्तार को देखकर पैदा होता है। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, या जिसे हम सब फोमो के नाम से जानते हैं। ये एक इमोशनल रिएक्शन है, कोई सोचा समझा प्लान नहीं। बस ऐसा लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो ये मौका हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फोमो में आकर लिए गए ट्रेड्स अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड बिना किसी प्लान के सिर्फ भावनाओं में बहकर लिए जाते हैं और आमतौर पर ये सबसे ज्यादा रिस्क वाले सौदे साबित होते हैं। तो चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक हमारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर यानी प्रॉफिट या लॉस पर रहेगा, डर हम पर हावी रहेगा। इसका असली समाधान है प्रोसेस पर फोकस करने में। यही वो बदलाव है जो हमें इमोशनल कियोस से निकालकर लॉजिकल क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस डर का इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, एक मजबूत, वेल डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस का होना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो डर को काबू में रखने में मदद करते हैं। पहला, हर ट्रेड पर एक फिक्स रिस्क लेना ताकि कोई एक लॉस बड़ा झटका ना दे पाए। दूसरा, ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर लेना ताकि बीच में इमोशंस हावी ना हो। तीसरा, ये बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का खेल है, यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है। और चौथा, किसी भी एक ट्रेड को अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना। जब एक साफ सुथरा प्लान होता है तो डर अपने आप काबू में आ जाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हमारा लक्ष्य डर को जड़ से खत्म करना है ही नहीं, बल्कि उसे समझना और उसे मैनेज करना सीखना है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने डर को समझता है, उसे एक्सेप्ट करता है और उसे अपने लॉजिकल फैसलों के आड़े नहीं आने देता।
और यही है आखिरी और सबसे पावरफुल थॉट। डर के साथ ट्रेड करना प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन डर की वजह से ट्रेड करना वो एमेच्योर ट्रेडिंग है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या डर को हम कंट्रोल करते हैं या डर हमें कंट्रोल करता है?